हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखेंगे कि आपके लाइफ के स्पिरिचुअल लेसन्स क्या हैं एंड यहाँ पे आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं कि क्या कार्ड्स आपके लिए बताते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड कैप्रिकॉर्न। The Tower. Okay. Queen of Wands. Three of Cups. Six of Pentacles. Nine of Cups. देखिए कैप्रिकॉर्न, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, आपके लाइफ में ना ये सही बात है कि ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत होंगे। और ये भी बोलूँगी, जिनको आप अपना मानते थे, जो आपको बहुत अपना मानते थे, वो आपको धोखे भी देंगे, वो आपको धोखा दे सकते हैं यहाँ पे। मतलब आप उनके साथ अच्छे हो, लेकिन ज़रूरी नहीं हर बार वो आपके साथ अच्छे हों। लेकिन फिर भी आपकी ये इतनी प्यारी बात है कि आप लोगों को माफ़ कर देते हो, ये चीज़ आपकी बहुत ही खूबसूरत है कैप्रिकॉर्न। आप लोगों को दिल से अपनाते हो, लेकिन वो आपको कभी कभी कहते हैं पीठ पे खंजर भोंकने वाला काम करते हैं। ऐसे लोग आपको मिलते हैं, ठीक है, पर ना आप ये चीज़ें आपको धक्का तो देती हैं, बट ये होता है कि ना दिल के बहुत बड़े हो इस चीज़ मामले। फॉरगिवनेस, ओ माय गॉड, मैं क्या ही बोलूँ, आप माफ़ कर देते हो उनको। लेकिन 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 एक बात और है, माफ़ करते हो लेकिन भूलते नहीं हो। और एक बात, जैसे जानते हैं हम लोग कि आपका जो रूलिंग पार्टनर है वो भी, मतलब रूलिंग प्लैनेट है वो भी कहीं ना कहीं सैटर्न है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कर्मा इज अ बिच, राइट। तो उसको सूद समेत समझाते भी। और पता है क्या, कभी कभी हमें क्या होता है ना, रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं होती। इंसान के अंदर सेल्फ रियलाइजेशन है, उसे पता है, खुद महसूस होता है, और फिर वो ना खुद आपके पास वापस आता है। वो पर्सन आपके पास वापस ज़रूर आता है, मतलब आपसे बात ज़रूर होगी उसकी, फिर से वो नॉर्मल करने की कोशिश करेगा, आपके साथ फिर जुड़ने की कोशिश करेगा। पर ना वो अंदर से उसको वो हो गया कि आप बड़े हो भाई, आप बड़े हो, आप बड़े बन जाते हो वहाँ पर। और वो अपनी नज़रों में, कहते हैं, इसमें गिर जाता है, ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात है, जब इंसान अपनी नज़रों में गिर जाता है, ठीक है, कि उसने आपके साथ बुरा किया, उसके बाद मतलब उसके साथ कुछ ऐसा होता ज़रूर है और वापस वो आपके पास आता ज़रूर है, और माफ़ भी कर देते हो आप, ठीक है। लेकिन जब वक्त आने पे मैं देखती हूँ कि आप अपना गेम भी खेलते हो कभी कभी। सबक सिखाने को तो आप भी सबक सिखा सकते हो बहुत अच्छा, ठीक है, जो आपको छलते हैं। बट ना, कहते हैं हर चीज़ का समय, सही समय आता है, सही समय होता है। ये चीज़, इस चीज़ में मैं देखती हूँ आप किस्मत वाले हो, ठीक है। कहते हैं कि आपके जो रूलिंग पार्टनर वो ऐसा है जो कर्म के फलदाता है, कहा जाता है। तो ये अच्छी बात, ये थोड़ी सी आपको लगता है कि हम जितना कर्म करते हैं हमें उस हिसाब से फल मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे हम कह सकते हैं, जस्टिस का कार्ड आपके लिए बना है, कर्म फलदाता, ठीक, जस्टिस। तो ये भी है कि आप जो करोगे वो आपको मिलेगा, जितना मेहनत करोगे उतना ही मिलेगा। लेकिन ये बात भी सच है कि अगर आपके साथ कोई गलत करेगा तो वो भी अच्छी खासी मुंह की खाएगा, ये भी बात है। अगर आपके बारे में कोई बुरा करने की भी सोचेगा या कुछ बुरा करेगा तो वो मुंह की खाएगा। और आपकी ग्रोथ मुझे दिख रही है, वो होती रहेगी, वो होती रहेगी, ठीक है। जो कि आप मेहनत कर रहे हो अपने जीवन में, करते रहोगे, वो होती रहेगी। कभी ऐसा हो सकता है आपके लाइफ में डाउनफॉल आए या कभी बुरा समय देखना पड़े, पर आप उसमें भी इतनी हिम्मत रखते हो कि उसमें से भी निकल जाते हो। यहाँ पर द टावर कार्ड बहुत चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। और कहते हैं ना, अपने ही धोखा देते हैं कभी कभी, जिन पे हम विश्वास करते हैं उन्हीं से धोखा खा जाते हैं। ये चीज़ भी मुझे बहुत दिखाई दे रही। द टावर, आप बहुत ही कभी कभी, क्या कहूँ मैं इसको देखकर, ठीक है, फाइन। मैं यहाँ पे तो ऐसा गूज़बम्प्स मुझे आ रहे हैं देख के द टावर कार्ड। बुरा लगता है जब हम किसी पे विश्वास करते हैं और जब हमें धोखा मिलता है, तो वो टावर कार्ड मुझे एकदम अच्छे से वो फील करा रहा है वो एनर्जीज़ को आपकी। क्वीन ऑफ वैंड्स पे चलते आइए। क्वीन ऑफ वैंड्स में दिखा रहे हो कि फीमेल्स आप देख रहे हो
तो मैं देख रही हूँ बहुत पावरफुल हो, बहुत पावरफुल हो, ये पावर आपके अंदर है, आप चाहो तो लीड कर सकते हो, ठीक है। और कभी आपको ये बात पता होती है और कभी कभी वो चीज़ आपके अंदर लॉक होती है, उसको टैप इन, उसको ओपन कर, वो कभी कभी हमारी लाइफ में जब चैलेंजेस आते हैं ना, वो हमें खुद पता चलता है अच्छा ये भी पोटेंशियल है हमारे अंदर, ये भी हम कर सकते हैं, तो वो अपने आप सामने आएगी। बट मुझे ऐसा लग रहा है एक चीज़ और, आप अपनी लाइफ में ना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, मतलब आपका, आप आगे बढ़ोगे कॉन्फिडेंस के मामले में, तो बहुत आगे बढ़ोगे। ये लाइफ में बहुत आपको सीखना पड़ेगा। और जैसे लग रहा है कि एक प्यारी सी बच्ची है, मासूम बच्ची है, लेकिन दुनिया उसको इतने चैलेंजेस देगी कि वो ऐसी हो जाएगी, उस थ्रोन पे बैठने लायक हो जाएगी। मतलब समझ लो कहाँ वो प्यारी मासूम बच्ची और कहाँ अब वो राज्य कर रही है। ऐसा नहीं उसने वो जीता है, ऐसा नहीं उसको मिल गया अपनी फैमिली से, नहीं, वो उसने जीता है, वो क्वीन है। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस रहेगा लाइफ में, बट ये जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस और आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स हैं, ये आपको उस क्वीन बनने में मदद करेंगी, ठीक है। मेल्स की बात करें तो मेल आप अपने लाइफ में ऐसी क्वीन को लाएंगे, ठीक है। वो डोमिनेट करने वाली होगी, वो उसकी जो डिसीजन पावर, वो जो लीडिंग की एनर्जी होगी, लीड करने की, वो बहुत अच्छी होगी। मतलब अगर वो आपको बता देना ऐसा करो, या फिर वो आपको कहेगी ना ऐसा होने वाला है, वैसा होता है। वो हमेशा आपको आगाह करेगी, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा 10 कदम आगे चल रही होती है। उसका दिमाग, वो भाई क्वीन है, ठीक है। उसको कह सकते हैं आपसे थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है, ठीक है। शायद आप अपने भोलेपन की वजह से, मैंने कहा जैसे कि आप हो यहाँ पे मेल, आप हो और आपकी लाइफ में ये फीमेल है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप बार बार धोखा खा रहे हो, क्योंकि आपकी आदत में माफ़ कर देते हो, आपको इतना, आप थोड़ा सा अलग हो, आपकी पर्सनैलिटी है, माफ़ भी कर देते हो, और आपके लिए जस्टिस तो कोई और कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे वो आपको वो धोखा दे उससे पहले वो उसको परख लेती है, वो समझ गई कि ये ऐसा ये लोग कर सकते हैं आपके साथ, या आपको बुरा कर, आपको पहले आगाह करेगी कि ऐसा हो सकता है, बच के रहना, ध्यान देना। ये इनकी आंखें आपसे ज़्यादा खुली रहती हैं, वो सब देख रही होती है कि किन से हमें खतरा हो सकता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्मार्ट कह सकते हैं आपसे रहेंगी, बुरा मत मानना, वो आपसे स्मार्ट रहेंगी। और ये ब्लेसिंग है कि आपको ऐसे पार्टनर मिल रही हैं। अब वो उस चीज़ को अगर आप गलत तरीके से देखो कि नहीं मैं आगे रहूँगा, तो फिर वो अलग बात है। बट अगर आप अपने पार्टनर देख रहे हो, मेरे पार्टनर मुझसे भी आगे है, हाँ, तो मेरी मतलब मुझे आगे ले जाने में ही मदद कर रही है, कर रहा है, स्पेशली यहाँ वुमेन की बात हो तो कर रही है, तो इसके लिए तो आप लकी हो, ठीक। वो आपको बचाने की कोशिश करेगी, डिफेंड करने की कोशिश करेगी, और आपको जितनी बार ज़रूरत पड़ेगी उतनी बार वो आपको प्रोटेक्ट करेगी और आपके साथ खड़ी रहेगी। अब आपका है ये लुकआउट कि आप उसको किस तरह से ट्रीट करते हो। बट ये वुमेन पूरी कोशिश करेगी कि आप तक आँच भी ना आए, ठीक है, पूरी कोशिश करेगी। लेकिन 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 ये जिस तरह से प्रोटेक्ट कर सकती है, उस तरह से अटैक भी कर सकती है, समझ रहे हो। इसीलिए मैंने कहा कि ये डिपेंड करता है आप पे कि आप इसे कैसे ट्रीट करते हो। अगर आपने इसकी डिसरिस्पेक्ट की, जो आपसे मतलब 2 स्टेप आगे सोचने में है, और आप अगर उसी के साथ गेम खेलोगे, ठीक है। देखो कैप्रिकॉर्न, ये नॉर्मल बात है, ज़रूरी मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत हो, लेकिन कभी कभी इंसान ऐसा कर देता है क्योंकि उसको उसकी लाइफ में दूसरी प्रायोरिटीज़ होती है, वो उसको इग्नोर करता है, या फिर जो भी कह लो होता है। तो अगर उसके साथ अगर गेम खेलोगे आप, तो मैं बता दूँ वो आपसे अच्छी प्लेयर है, लॉस आपका होगा। क्योंकि मैंने कहा है आपके गुरु ही कौन है, और जैसा करोगे वैसा मिलेगा। तो अगर आप कुछ गलत करते हो तो वो भी आपको इन रिटर्न मिलता ही है। यहाँ पे देखो फीमेल के मामले में, मेल से अगर मैं कहूँ तो आप लकी रहोगे, पर आप उसको ब्लेसिंग ले रहे हो कि किस तरह ले रहे हो, ये आपका देखना है। 3 ऑफ कप्स, मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके दोस्त भी अच्छे खासे होंगे, आपके दोस्त भी होंगे, ठीक है। अब वही है, दोस्त होंगे बहुत, लेकिन हम किस पे विश्वास करें किस पे ना करें। आप तो सबको माफ़ कर देने वालों में से हो। दोस्त आपके होंगे, अच्छे होंगे, और आपके लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आएगी जो आप ग्रो कर रहे होगे, आप सेलिब्रेट कर रहे हो हर चीज़ को। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपके दोस्तों की वजह से आपको इंपॉर्टेंस मिलेगी,
और क्योंकि आप सबको बांध के रखे हुए हो, बांधने में आप रिश्ते निभाने में बहुत आगे हो ना, लेकिन आप उससे भी रिश्ते निभा रहे हो जो आपको खुद ही गला रेत रहा है, समझ रहे हो। और ये हमेशा आपको उससे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती रहेंगी कि नहीं, इससे इससे दूर रहो तो अच्छा है, इनसे दूर रहो तो अच्छा, लेकिन आप उन्हीं के पास जा रहे हो, उन्हीं के पास जा रहे हो। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए 6 ऑफ सोर्स तो कोई खुद ही बता रहा है, आप कर्म करने पे विश्वास रखते हो और जो कर्म करता है उसको उसी को मिलता है, इतना याद रखिए, जो कर्म करता है उसी को मिलता है यहाँ पर। अपने लाइफ में ना, अगर एसेट्स के बारे में, मनी के बारे में, लग्जरी के बारे में देखो, ये आप अपने लाइफ में क्रिएट करोगे, ये आपकी लाइफ में खुद चल कर है आएगी, है ये आपकी ज़िंदगी में है, वो सब है। वो जो ख्वाहिशें होती है ना, मेरे पास ये हो वो हो, सब वो सारी चीज़ें होंगी। अब वो अलग बात है कि नहीं मुझे तो और हायर चाहिए, ठीक है, वो अब आपका है लुकआउट की, हर इंसान का ड्रीम होता है वो आपका। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके पास कोई कह दे कि अरे ये चीज़ तो तुम्हारे पास है ही नहीं, वो सब चीज़ आपके पास, आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस कह लो है। लेकिन वो अलग बात है कि चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, चीज़ें बदलती रहती हैं, ठीक है। हम हमेशा तो हर साल आईफोन का ही नया वर्जन आ जाता है, तो वो मुश्किल है। लेकिन आपके पास हर अच्छी चीज़ कह सकते हैं, वो सब चीज़ें होंगी ही होंगी। आइए देखते हैं और भी कार्ड्स। स्टार, विश फुलफिलमेंट, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपके जीवन में हार्ड वर्क है, आपके जीवन में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, और आप पे ज़्यादा होंगी। हो सकता है कि आपके लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जल्दी आ गई हो ज़िंदगी में, मतलब कम एज में ही आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दी हो, या करियर में भी मुझे लग रहा है कि जल्दी ही जॉब वगैरह आपका काम वाम सेट हो सकता है। यहाँ पर कुछ लोगों से मैच कर सकता है ये, बट जैसे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जल्दी आपके ऊपर आ जाना, कंधों पे आ जाना, ये है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या करती पता है आपको, पुश करेंगी कि आप कर्म करना शुरू करो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ठीक। द स्टार आपकी विश फुलफिलमेंट है, जो चाहोगे वो ज़रूर मिलेगा लाइफ में, ठीक है। जहाँ पहुँचना चाहते हो ना, शाइन करना आपके लिए है, बस ये है कि सच की राह पे चलो, शाइन करोगे करोगे। 3 ऑफ सोर्ड्स, दिल बहुत दुखेगा, टावर का कार्ड आपने देख ही लिया है पहले, तो दिल दुखेगा आपका, हर्ट होंगे आप लाइफ में। कभी ऐसे लोग से बहुत मिलोगे जो आपके हो के भी आपके नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, ये सबके साथ हो रहा है, ठीक है। ये और भी मैंने पायल की रीडिंग की है, सॉरी, और भी ज़ोडिएक की रीडिंग की है। बहुत लोग परेशान रहते हैं कि हम ही क्यों, हमारा ज़ोडिएक हमारा ही क्यों ऐसा होता है, ठीक है। मैंने बहुत लोग कमेंट्स पढ़े हैं, नहीं भाई, सबके साथ ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा है यहाँ पर। आइए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है। अफर्मेशन ऑफ ग्रोथ, ग्राउंडेड एंड सेंटर्ड, यही आपकी पावर है। मैं एक्स्ट्रा कार्ड इसमें से निकाल रही हूँ। प्लांट द सीड्स, ओके। तो पहली बात देखो, ये दोनों कार्ड बहुत हद तक कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सेम है, यहाँ पे मैं वही बात करती हूँ। देखो, पहली बात तो आप अपने लाइफ में कौन से सीड या कौन से खाद बो रहे हो और उस चीज़ को कितना पानी दे रहे हैं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। कि किस तरह के सीड्स आप अपने लाइफ में बो रहे हो, ठीक है, प्लांट कर रहे हो। पॉजिटिविटी और काइंडनेस, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, ठीक है, ये आपके ऊर्जा में है, आप में है ये चीज़ें, तो वही चीज़ आपकी मेन ग्रोथ में काम आती है। जो चीज़ आप बोते हो वही पाते हो, वही है, वही चीज़ रीप एंड सोन वाला, जो आप बोगे वही पाओगे। यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आपको पता है कि किस चीज़ को कितना कितना ध्यान देना है, किस चीज़ में कितना पानी डालना है, ठीक है, ये भी। और अगर कोई भी चीज़ चाहिए तो उसको बहुत ध्यान, क्या एग्रीकल्चर, खेती करना क्या बहुत आसान काम है? नहीं। खाद में कीड़े तो नहीं लग रहे, खाद अच्छा है कि नहीं, खाद में थोड़ा सा बदलाव करना या उसको और अच्छा करना, ये सब करना होता है। प्लांट सीड्स का भी ध्यान रखना, बराबर से पानी देना, ठीक है, पेस्टिसाइड्स का भी ध्यान रखना, बहुत चीज़, बहुत आसान नहीं होता ये, तो आपका काम ही आसान है ही नहीं, मतलब हार्डवर्क आपकी लाइफ में बहुत ही है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ जो भी आप ग्रो करते हो ना अपने जीवन में, लोग उसको कॉपी करने की कोशिश या आपके फॉलोअर्स बन जाते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं, ठीक है, ये है आपकी ज़िंदगी में, कोशिश करेंगे लोग आप जैसा बनना, आपको कॉपी करना। आप लाइफ में ना एक समय के बाद बहुत ग्रो करोगे,
और लोग वही देखेंगे कि कैसे कर लेता है। बहुत सारी टेंशन भी पाओगे, लाइफ में टेंशन बहुत है आपके, लोगों से मिलेगी। एक समय ऐसा आएगा कि लोग आपको जानेंगे, समझेंगे, सब जुड़ना चाहेंगे आपसे। ये है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ने ये चीज़ अचीव कर ली हो, कुछ लोग को अभी और समय लग सकता है। ग्राउंड एंड सेंटर, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी खासियत पता है क्या है? जो आप बहुत डाउन टू अर्थ रहते हो ना, डाउन टू अर्थ आपका नेचर, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सबसे बड़ी ताकत डाउन टू अर्थ होना, ठीक है? और इसको हमेशा बरकरार रखिएगा। यही है मेन आपकी पावर, जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करने पे मजबूर कर देती, मजबूर कर रही है, समझ रहे हो? मजबूर, ये बात है। आइए देखिए और क्या कार्ड्स आपके लिए बताते हैं यहाँ पर। आपके अंदर, आप लाइफ में जो भी कर लो, देखो थोड़ा बहुत तो सबके अंदर आता है कि ये अरे प्राउड ही हो जाते हैं, ईगो होता है, लेकिन आप इतना नहीं होते। वो चीज़ आपको सबसे अलग बनाता है। एक्वेरियस, द एनर्जीज फ्रीडम, लविंग, रिबेलियस। एक बात हाँ रिबेलियस, आपको जो चाहिए होगा ना वो चाहिए होगा, आप उसके लिए कुछ भी करोगे। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप पूरा दिमाग लगाओगे, लेकिन उस चीज़ को पाने में ज़रूर लगोगे, ठीक है, जो चाहिए। और पता है आप इसी चक्कर में आप वो चीज़ें हासिल भी करते हो। आप बहुत बहुत, इसी में क्या कहूँ, बहुत स्मार्टली कहते हैं गेम प्ले करना। आप कर भी नहीं, आपके अकॉर्डिंग आप नहीं कर रहे हो, लेकिन मतलब आप कर रहे हो। मैं क्या बोलूँ उसको, आप क्या हो, आप स्मार्ट ज़्यादा हो, क्लेवर कह सकते बहुत हो, विटी कह सकते हो, बट हो, बहुत क्लेवर माइंड है आपका। मतलब जिस तरीके की चीज, जिस तरह से चीज़ों को संभालना होता है ना, कह लो संभालते जिस तरीके से, बहुत बहुत अच्छा तरीका है आपका, जिस तरीके से डील करते हो चीज़ों से, ठीक है, अपने आप, आपके खुद के फ़ायदे के लिए तो बहुत ही अच्छा है वो तरीका, ठीक है। और लोग को ऐसा लगता है कि वाह कितने क्लेवर, मतलब कितने यार कैसे बुद्धिमान है। लोग दूर से देखेंगे तो बुद्धिमान कहेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे अलग अलग तरीक़ों से, बट पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे क्लेवर प्ले करना आता, मतलब इसको इंटेंशनली आप नहीं कर रहे हो, बट आप बहुत समझदारी से आगे बढ़ रहे हो, कह सकते हैं। द एनर्जीज फ्रीडम लविंग, आपको हो सकता है फ्रीडम बहुत पसंद है, अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी है, ठीक है। लोगों से मिलना, घुलना मिलना, पार्टी करना, दोस्तों के साथ घूमना, और जो हम चाहते हैं हम वो करें, ठीक है, आपके लिए वो बहुत प्रायोरिटी पे रहेगा। कोई आपको ये करने से रोके ना, जहाँ आपको पाबंदी लगेगी, आप चिड़चिड़े से होना, या आपको ये नहीं, बंदिशों में रहना पसंद नहीं हो सकता यहाँ पर। टेक्नोलॉजी से आपका कोई कनेक्शन हो सकता है, टेक्नोलॉजी से, ज़रूरी नहीं सब कुछ लोग से मैच करे। आइडलिस्ट, मैंने कहा आपके फॉलोवर्स होंगे, आपके फॉलोवर्स होंगे, आपकी फ़ैन फॉलोइंग होगी, मतलब आपके साथ लोग बहुत जुड़े होंगे एक तरीके से, ये भी दिख रहा है। द एनर्जीज अराउंड यू इज डायनेमिक, इज स्पॉन्टेनियस, हमेशा तलवार उठाए रहना, कब कौन धोखा दे दे नहीं पता। सबसे पहले टावर का कार्ड आया था, याद रखना। तो कोई भी किसी भी समय पे आप पे वार कर सकता है। ये हॉर्स पे ये जो वॉरियर बैठा हुआ है, ये कहीं ना कहीं वॉर की फील्ड में ही है। और यहाँ पे मैं कहूँगी ये जो स्वॉर्ड दिख रही है, तलवार दिख रही है, ये आपको हाथ पे लेना है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमें चौकन्ने रहने की ज़रूरत है। आपको अपने लाइफ में एक चीज़ याद रखना, चौकन्ने रहना, ज़िंदगी में चौकन्ने रहना। जो लोग, जिनके आसपास बहुत ज़्यादा लोग होते हैं ना यार, कोई भी कभी भी कहीं से भी वार कर सकता है, ठीक है। लोगों का कोई भरोसा नहीं, कोई कभी भी बदल सकता है। तो जहाँ आप और ज़्यादा लोगों के साथ डील कर रहे हो, तो वहाँ और सतर्क रहना पड़ता है चीज़ों को लेकर। कभी कभी मैं देख रही हूँ कि आपका इम्पल्सिव एक्शन भी आप पे भारी पड़ जाता है। बहुत जल्दबाजी में कोई ले लिया, आपने नहीं सोचा समझा, इमोशंस में आके ले लिया, जल्दबाजी में ले लिया, तो आप पे भारी पड़ जाता है कभी कभी। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। क्रिएटिविटी और डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, बहुत मौका आएगा यहाँ पे, मैं देख रही हूँ। सबसे पहले तो एक बात की जाए, या तो आप में बहुत क्रिएटिविटी है, या तो आपके पार्टनर ऐसे मिलेंगे आपको, या मिलेंगे जो आपके साथ, मतलब आप दोनों मिलके अपनी लाइफ को बहुत ही, मतलब आपके जो थॉट्स, देखो एक चीज़ ऐसा है कि अगर आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग बन गई, ठीक है, वो बॉन्ड आप दोनों का बन गया और एक दूसरे को समझ रहे हो ना,
तो मिल के अगर चीज़ें कर रहे हो तो बहुत अच्छी करोगे, लेकिन वही चीज़ उल्टी पड़ जाएगी जहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि वो कुछ और कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो, और जहाँ दोनों ने एक जगह हामी भर दी कि हाँ हाँ ये सही है, हाँ वो भी कह रहा है, आप भी कह रहे हो, वो चीज़ें तो बहुत ही अच्छी होंगी आप दोनों की, ये मुझे दिख रहा है। आप अपने लाइफ में वो सारी चीज़ें एक साथ पूरे करोगे अपने पार्टनर के साथ, जो चाहते हो कि ये चीज़ें मेरे पास हो ज़िंदगी में, मैं यहाँ घूमूँ वहाँ जाऊँ, ठीक है, तो वर्ल्ड टूर जो भी हो, कहीं डेस्टिनेशन पे जाना मन है तो कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। तो मैं आप पे पूरा होते हुए दिख रहा है, मैंने उनके साथ प्लानिंग करते हुए, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी साझेदारी उनके साथ कैसी है, कंपैटिबिलिटी क्या है, कैसी है, ठीक है। डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, स्पेशली ये फेमिनाइन के लिए है, ठीक है। अगर मैस देखिए, हर इंसान के अंदर मैस्कुलिन फेमिनाइन दोनों एनर्जी होती है, तो अगर मेल आप देख लो तब भी मैं कहूँगी आपकी फेमिनाइन एनर्जी मतलब आपकी केयरिंग वाली साइड कहीं ना कहीं बहुत अच्छी नहीं है, कि केयर करने वाली साइड बहुत नहीं है, और मतलब थोड़ा गिविंग नेचर है। गिविंग नेचर की बात ऐसा नहीं कहूँगी नहीं है, बट एक केयरिंग नेचर की बात करूँगी वो थोड़ा सा कम है, वो भी है वो भी है वो भी है। मेल्स में स्पेशली मुझे ऐसा दिख रहा है कि कम है, मेल्स में वो फेमिनाइन वाली एनर्जीज थोड़ी डेड है, ये दिख रही है मुझे। और वो इसलिए भी क्योंकि जब धोखे मिलते हैं ना लाइफ में तो वो हो जाता है, ठीक। यहाँ पे फीमेल्स की बात की तो फीमेल्स में मैं ये देख रही हूँ कि देखो आपके साथ ये होगा, जो आप चाहो ज़रूरी नहीं वो आपको मिले ज़िंदगी में, पर पर जो आपको मिल रहा है वो आपके लिए सबसे सही होगा, ठीक है, सबसे अच्छा होगा। जो आप चाहो ज़रूरी नहीं वो मिले, लेकिन जो मिल रहा होगा वो सबसे सही आपके लिए होगा। आपको कभी कभी इस चीज़ से बहुत निराशा होगी, कभी पेनफुल होगा, कुछ आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ ये सब क्यों जीवन में हो रहा है, या तो आपको तोड़ के रखेगा वो चीज़, वो तोड़ देगा आपको, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको अंदर से बहुत स्ट्रांग बनाएगा। आइए देखते हैं। हियर एंड नाउ, ट्रुथ बी टोल्ड, पहली बात हियर नाउ की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा चौकन्ने रहना, क्यों कहा मैंने चौकन्ने रहना, मैंने इसलिए कहा कि जितना हो सके प्रेजेंट में रहो तो आपके लिए अच्छा है। फिर यहाँ पे बात की जा रही है ट्रुथ बी टोल्ड, जो सच ना वो सामने आ ही जाता है, आप जो हो जैसे हो वैसे ही रहना और अपने सच पे हमेशा खड़े रहना, ठीक है। और मैंने वही कहा है कि आपके साथ जस्टिस होता है, अगर आप सही हो तो सामने वाले को खुद रियलाइज़ हो जाएगा उसकी गलतियाँ, तो सच वैसे कहते हैं सामने आ ही जाता है, ये ज़्यादा दिन तक छुपने वाला नहीं है। तो अगर आप सही हो तो हमेशा उस चीज़ के लिए खड़े रहना, उस चीज़ के लिए फाइट करना यहाँ पर, और जितना हो सके प्रेजेंट में रहो, चौकन्ने रहो, ज़रूरी है। पास्ट और फ्यूचर में ज़्यादा उलझे मत रहो, आपकी आदत है, बहुत ज़्यादा सोचते हो शायद। ट्रांसफॉर्मेशन, आपका पहली बार इसका कार्ड देके मैंने मेरे मुंह से जो एक वर्ड निकला था वही था सबसे पहले, ट्रांसफॉर्मेशन। पावर, आप अपनी पावर में आओगे और अपनी पावर को समझोगे, आप में इतनी पावर है कि आप स्टार तक को छू सकते हो। और ये मुझे दिख रहा है कि आप बहुत पावरफुल रहोगे, मतलब जिनके लोग के बीच में रहोगे ना, आपकी लाइफ में एक पावर है, एक पावर, जैसे लोग आपसे पूछने आएंगे, सलाह लेने आएंगे, आपके पास किसी न किसी काम की वजह से आ ही जाएंगे कि अरे मैं ये प्रॉब्लम में फंस गया, इससे बात कर लूँ तो रास्ता निकल जाएगा, या ये मुझे हेल्प कर सकता है या कर सकती है। तो ये कोई ना कोई, मैं आपके पास एक बहुत बड़ी पावर देख रही हूँ, ये किस तरह की भी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है फाइनेंशियली बहुत पावरफुल हो, या दिमाग से इंटेलिजेंट बहुत है, ये आपकी इस चीज़ से दिमाग से आप बहुत पावरफुल हो, दिल से बहुत पावरफुल हो, तो कोई ना कोई चीज़ से आप पावरफुल बहुत होगे। और मुझे ये दिखा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा बदलाव। आई एम जॉयसली सेंटर्ड एंड सेफ एज वंडरफुल चेंज अकर अराउंड मी। तो जो भी चेंज आपकी ज़िंदगी में हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, हो सकता है पेनफुल हो ये, पर विंग्स जब निकलते हैं तो पेन होता ही है, ठीक है, तो इसको निकलने दो विंग्स को। आइए देखते हैं लास्ट आपके लिए क्या मैसेज है।
सेलिब्रेशन का कार्ड आप देख रहे हो, 3 ऑफ कप्स आया था। सेलिब्रेशन देखिए ऐसा है कि आपकी लाइफ में सक्सेस और अचीवमेंट एंड गोल्स भी आप छोटे छोटे अचीव करोगे। और जैसे अपना बर्थडे सेलिब्रेशन, आप अपना बर्थडे बहुत सेलिब्रेट कर सकते हो, दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर सकते हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कभी किया कभी नहीं किया, लेकिन दोस्तों से मिलना जुलना, दोस्तों के बीचों में रहना और दोस्तों से हमेशा कांटेक्ट में रहना, ये आपका हो सकता है, ठीक है। और आप ना बहुत जल्दी निराश भी होते हो ना, तब भी लोगों को नहीं दिखाते कि अंदर आपके कुछ चल रहा है। तब भी खुश रहोगे, लोगों की खुशियों में शामिल हो जाओगे, और ऐसा है आपका नेचर थोड़ा बहुत। कॉन्शियसनेस, इसको मैं क्या समझाऊँ यहाँ पर। कॉन्शियसनेस मुझे दिखा रही है यहाँ पर आपके लिए कि आप सोल से गाइडेड हो, मतलब सोल आपको गाइड करती है। और जब आप अपने काफ़ी हद तक आपका जो मैंने कहा ना नेचर है ना, आप अलग हो, कैप्रिकॉर्न आप अलग हो, और आपकी सोल है ना वो सबसे मतलब कह सकते हैं आप बहुत कनेक्टेड हो उस चीज़ से, और आपको वो बहुत अच्छी तरह से डायरेक्ट करती है। और मुझे दिख रहा है कि स्टार्टिंग में शायद आपका स्ट्रगल बहुत हो लाइफ में, बट धीरे धीरे करके चीज़ें अब आपके मुताबिक होने लग जाती है। मतलब कुछ चीज़ें आप तक खुद चल के आने लग जाती है। पहले आपको सब जगह खुद रीच करना पड़ता, पहुंचना पड़ता है, फिर वो धीरे धीरे आप तक आने लगती हैं। ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई पड़ रही है, इस चीज़ से आप ब्लेस्ड लग रहे हो। और अगर कॉन्शियसनेस की बात की जाए तो आप जुड़े हुए हो खुद से बहुत हद तक जुड़े हुए, जिस तरह से आया है ना। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना, वो यही इसीलिए आता है कि आप अपने आप से जुड़े रहो, ठीक है। अपने आप को खो मत दो, चूँकि आप भीड़ में रहते हो, आप लोगों में रहते हो, तो खुद को ना खो दो, इसलिए आप अपने आप से जुड़े रहते हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए आते हैं आपकी ज़िंदगी में, ये टावर मूवमेंट्स इसीलिए आते हैं अपनी ज़िंदगी में कि आप खुद से अलग ना हो पाओ। खुद पे विश्वास रहता है आपको कि नहीं, मैं सही हूँ, जो हो रहा होने दो, ठीक है, वो ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाता है एट द एंड। तो ये थी आपकी रीडिंग, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।